Assalamualaikum, it's Mosma Batul and welcome to my channel Mosma Batul. Today I'm here with an very important topic because today's video is based on important dates in novel Goodbye Mr. Chips. सेकेंड ईयर के पेपर में क्वेश्चन आता है जिसमें डिफरेंट ईयर्स मेंशन होते हैं और उससे रिलेटेड जो हैपनिंग है उसका क्वेश्चन पूछा गया होता है कि इस साल में क्या हुआ था या कोई इवेंट पूछा गया होता है कि ये कब हुआ था, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलमोस्ट ये सारे जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, तो इससे हमें पता चलेगा कि व्हाट स्पेशल थिंग हैपेंड इन विच ईयर और इन विच एरा। तो ऑलमोस्ट आई हैव मेंशन ऑल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट डेट्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें जब नॉवल स्टार्ट होता है वो तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है, यानी कि मिस्टर चिप्स की लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, वो उसकी ब्रूकफील्ड के अंदर टीचिंग का फर्स्ट डे था। जब हम नॉवल स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर में हमें उसका फर्स्ट डे एट ब्रूकफील्ड डिस्कस करके बताया गया है। ऑलराइट, तो इसकी जो स्पेसिफिक डिटेल्स हैं चिप्स की बर्थ डेट से लेकर उसकी डेथ डेट तक, वो सारी डेट्स यहाँ पे सारे ईयर्स मेंशन है। फर्स्ट जो ईयर है जो कि इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1848 में क्या हुआ था। मिस्टर चिप्स वाज बॉर्न इन 1848। 1848 की जो स्पेसिफिक बात थी वो क्या थी, चिप्स का बर्थ ईयर था। ये इंपॉर्टेंट बात है, चिप्स वाज बॉर्न इन 1848। नेक्स्ट ईयर है 1869। 1869 में क्या हुआ था, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन चिप्स ज्वाइंड मेलबरी स्कूल एट द एज ऑफ 21। जब वो 21 साल का था, अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद उसने मेलबरी स्कूल ज्वाइन किया था, वेयर ही सर्व्ड ऑलमोस्ट 1 ईयर। नेक्स्ट ईयर है 1870। 1870 में क्या हुआ था, चिप्स ज्वाइन ब्रूकफील्ड स्कूल। इसमें 1870 में उसने ब्रूकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया था। तो इसकी जो स्पेशल बात है वो क्या है, ज्वाइनिंग ऑफ ब्रूकफील्ड। 1869 में क्या था, ज्वाइन मेलबरी स्कूल, और दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट बात थी कि उसकी एज 21 थी, ठीक है। 1870 में उसने ब्रूकफील्ड को ज्वाइन किया था और उस टाइम वहाँ पे प्रिंसिपल कौन था ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहाँ पे जो हेड मास्टर था ऑन दैट टाइम उसका नाम था मिस्टर वेदरबाई। नेक्स्ट ईयर है 1896। 1896 में क्या हुआ था, चिप्स कैथरीन से मिला था और उससे शादी हुई थी। चिप्स मैरिड कैथरीन एट द एज ऑफ 48। पहली बात कि उसने कैथरीन से शादी की थी, कौन सी एज में, जब वो 48 ईयर्स ओल्ड था, ओके। नेक्स्ट ईयर है 1898। 1898 में क्या हुआ था, कैथरीन वफात पा गई थी। कैथरीन डाइड इन 1898, 1 अप्रैल 1898। उसके बाद 1900 में क्या हुआ था, चिप्स बिकेम अ सीनियर टीचर। पहली बात क्या थी कि वो एक सीनियर टीचर बन गया था। एंड सेकेंड स्पेसिफिक हैपनिंग क्या हुई थी 1900 के अंदर, राल्स्टन जो कि एक यंग मैन था वॉज अपॉइंटेड एज हेड मास्टर। वो ब्रूकफील्ड का हेड मास्टर बन गया था और चिप्स जो है वो एक सीनियर टीचर अपॉइंट हो गया था। पहले वो एक जनरल सा टीचर था उस स्कूल के अंदर, बट इन 1900 ही वॉज अपॉइंटेड एज सीनियर टीचर एंड राल्स्टन यंग मैन, बिकॉज ही वॉज अ यंग मैन ऑलमोस्ट ऑफ 35 ईयर्स ओल्ड, वॉज अपॉइंटेड एज हेड मास्टर। नेक्स्ट डेट इज 1911। 1911 में क्या हुआ था, चैटरस बिकेम द न्यू हेड मास्टर। 1900 में जब राल्स्टन बना था तो आफ्टर सम टाइम राल्स्टन एंड चिप्स के दरमियान काफ़ी सारे क्लैशेस हो गए थे, जिसकी वजह से कुछ सालों बाद राल्स्टन जो है वहाँ से चला गया और वहाँ का जो प्रिंसिपल है वो चैटरस बन गया था, ठीक है। 1911 में चैटरस बिकेम द न्यू हेड मास्टर इन 1911। क्या बात है इसमें कि चैटरस बन गया था, क्या बना था, हेड मास्टर बन गया था, ठीक है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट डेट है 1913। 1913 में क्या हुआ था, चिप्स फेल सीरियसली इल। ये इसकी स्पेशल हैपनिंग थी 1913 की कि 1913 में चिप्स बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, उसको लंग्स इन्फेक्शन था और उसने रिज़ाइन कर दिया फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम ब्रूकफील्ड अपनी सर्विस से। उसने उस टाइम उसकी एज थी 65। ब्रूकफील्ड में एक दफ़ा उसने रिज़ाइन किया था, बट आफ्टर सम ईयर्स वो दोबारा वहाँ पे गया था, लेकिन दूसरी दफ़ा फिर से उसने रिज़ाइन कर दिया था। सो फॉर द फर्स्ट टाइम ही रिज़ाइंड इन 1913। Chips fell seriously ill and resigned from service at the age of 65. And after 1913, in 1914, क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्टेड। जब उसने रिज़ाइन कर दिया था उसके बाद 1914 में जो स्पेशल हैपनिंग हुई थी वो क्या हुई थी कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी वो स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो 1914 का जो मेन पॉइंट है वो वर्ल्ड वार है। अच्छा, नेक्स्ट है 1916। 1916 में क्या हुआ था, चिप्स ने दोबारा से ब्रूकफील्ड को ज्वाइन कर लिया था क्योंकि जो चैटरस जो कि 1911 में हेड मास्टर बना था वो बीमार रहने लग गया था और उसने चिप्स को रिक्वेस्ट की थी कि आप दोबारा से ब्रूकफील्ड स्कूल को ज्वाइन करें ताकि चिप्स के थ्रू हेल्प हो सके ब्रूकफील्ड स्कूल को चलाने में। तो 1916 में चिप्स रीज्वाइंड द ब्रूकफील्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ चैटरस। क्या हुआ था, उसने रीज्वाइन किया था ब्रूकफील्ड को, किसकी रिक्वेस्ट पे, चैटरस की रिक्वेस्ट पे, ऑलराइट। उसके बाद 1917 में क्या हुआ था, व्हाट स्पेशल थिंग हैपेंड इन 1917, चैटरस द हेड मास्टर फेल इल एंड डाइड। अब जो हेड मास्टर बना था 1911 में, वही इंसान जिसका नाम चैटरस था, 1917 में वो
बहुत सख्त बीमार हुआ और फिर एट द एंड वो मर गया था। ठीक है, ये स्पेशल बात हुई थी। और सेकंड इवेंट भी 1917 में हुआ था कि आफ्टर द डेथ ऑफ चैटरस मिस्टर चिप्स बिकेम द हेडमास्टर ऑफ ब्रूकफील्ड। ठीक है, तो ये हेडमास्टर बन गया था 1917 में। इसका हेडमास्टर बनने का ख्वाब बहुत पुराना था, लेकिन जब ये ख्वाब पूरा हुआ उस टाइम इसको इस ख्वाब की ख्वाहिश नहीं रही थी कि मैं हेडमास्टर बनूं। यहाँ पे उसको मजबूरन हेडमास्टर बनना पड़ा, क्योंकि उस टाइम ये सीनियर टीचर था और बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड था स्कूल के साथ। सो ही बिकेम द हेडमास्टर ऑफ द ब्रूकफील्ड स्कूल। अच्छा, 1918 में क्या हुआ? 1917 में जब वो हेडमास्टर बना तो 1918 में 1 साल की सर्विस देने के बाद वो दोबारा से बहुत सख्त बीमार हो गया और फिर उसने अपना सेकंड रेजिग्नेशन दे दिया। ठीक है, चिप्स अगेन फेल सीरियसली इल आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। जो वर्ल्ड वार स्टार्ट हुई थी 1914 में, वो एंड हुई थी 1918 में। ठीक है, तो चिप्स अगेन फेल सीरियसली इल आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार। वर्ल्ड वार के एंड पे वो बीमार हो गया और फिर उसने रिज़ाइन कर दिया दोबारा से अपनी सर्विस से। ठीक है, ये उसकी सेकंड रेजिग्नेशन थी फ्रॉम द ब्रूकफील्ड स्कूल। नेक्स्ट एंड सेकंड लास्ट डेट है 1930। चिप्स मेड हिज विल। 1930 में क्योंकि जब वो 1918 में रिटायर हो गया था तो उसके बाद उसने स्कूल के सामने एक घर था, मिसेस विकेट का घर, वहाँ पे वो रहने लग गया था पेइंग गेस्ट के तौर पर। उसने एक वसीयत लिखी। ठीक है, विल लिखी, ही मेड हिज विल। तो 1930 में जो स्पेशल हैपनिंग क्या थी, उसकी वसीयत की बात थी। उस वसीयत में उसने कुछ चीज़ें मिसेस विकेट को देने का कहा था जी। तो इस नावल के अंदर जो लास्ट डेट है, जो कि अक्सर क्वेश्चंस में पूछी जाती है, वो है 1933, 1933 वो डेट है जब इस नावल का जो हीरो है मिस्टर चिप्स, उसकी वफ़ात हुई थी। ठीक है, 1933 में चिप्स डाइड रिमेंबरिंग हिज ओल्ड स्टूडेंट्स। अपने पुराने स्टूडेंट्स को याद करते हुए उनके साथ गुजरा हुआ टाइम उसको वो अपने माइंड में विजुअलाइज कर रहा था। और वो कोई ज़्यादा बीमार नहीं था, लेकिन जैसे नावल के स्टार्ट में हमें फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में पता चलता है कि उसका जो डॉक्टर था, डॉक्टर मैरीवेल, वो उसको कहा करता था कि तुम किसी बीमारी से नहीं मरोगे बल्कि नेचुरल मौत से मरोगे। तो वही हुआ था उसके साथ। वो कोई एंड पे इतना कोई ज़्यादा बीमार नहीं था, बट उसके दिल पे बहुत बोझ था। अपने लास्ट डे भी वो अपने स्कूल टाइम को मिस करता है। एंड लास्ट पे वो जो स्टूडेंट उससे मिलने आता है, जिसकी बातों को वो याद करते करते मर जाता है, जो कि उसके पास से रिलेटेड इवेंट्स होते हैं जिनको वो अपने माइंड में लाता है और फिर उन यादों के ज़ेरे असर वो वफ़ात पा जाता है। तो दैट वाज द ईयर 1933 इन विच ही डाइड। तो ये सारे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, अगर आप इनको माइंड में रखें तो आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। इन डेट्स को याद करते हुए आपके पेपर में किसी भी डेट के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है, यू कैन अटेम्प्ट ईजीली। ठीक है, तो इन डेट्स को और ये जो मैंने सर्कल एंड अंडरलाइन वर्ड्स किए हैं, इनको गौर से देख लीजिए ताकि आपको ईयर से रिलेटेड जो बात है वो आपके माइंड में याद रह जाए। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी डेट्स और इससे लिंक जो इवेंट्स हैं वो अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे और कभी भी नहीं भूलेंगे। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।